Welcome back to another video of PHP Basic to Advanced कोर्स नंबर 3। आज के इस वीडियो से हम प्रॉपर जो कोडिंग का आगाज़ है वो करेंगे। इससे पहले हमने PHP इंट्रोडक्शन की, हमने कोड को सीखा, हमने सर्वर का जो इन्वायरमेंट है वो हमने सीखा। तो आइए हम देखते हैं आज हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो नंबर 3 है, इसके अंदर ये 6 चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें हम सीखेंगे PHP के टैग्स, फिर PHP के स्टेटमेंट्स एंड प्लस वाइट स्पेसेस, फिर उसके बाद PHP में जो कमेंटिंग होती है वो किस तरह से होती है और क्या होती है, फिर PHP के वेरिएबल्स, देन PHP में कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, PHP में टाइप्स किसे कहते हैं, फिर लास्टली PHP के ऑपरेटर्स। तो हम शुरू करते हैं टैग से। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो PHP का टैग है ये बड़ा ही सिंपल सा ही है, ऑलरेडी हमने इको करके देखा हुआ है। तो हमने जब भी PHP को लिखना है तो हमेशा हमने इसको इस तरह से जो है एंगल देना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन PHP, और जब हमने क्लोज करना है तो अगेन क्वेश्चन मार्क और फिर इसको हमने एंगल दे देना है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कोड पर। तो ये हमारा कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह से ही। तो इसके बीच में ही हमने जो भी कोड लिखना हो गया। कहने का मकसद है जो हमारा PHP का जो भी फाइल होगी, अभी index.php बना रखी है हमने, जो भी हमारी फाइल होती है, लेट्स से हम एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं home.php, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर भी अगेन हमें इसी तरह से एंगल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP, और इसके बाद नीचे आके हमें इसको बंद करना पड़ेगा। और जब हम इस फाइल को लोड करेंगे तो यहाँ पे हमने localhost/home.php लिखना है। तो ये अब हमारी फ़ाइल लोड हो रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए हमें कुछ शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अब हमें लेट्स से लिखते हैं हम इको नंबर 10 और फिर इसको हम कॉलन के साथ बंद कर देते हैं। अब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नंबर 10 हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमने PHP का कोड लिखना है तो ये चीज़ आपको याद रहे कि एग्जैक्टली आपने इस तरह से ओपन करना है और फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो ये सिंपली हमारा जो पहली स्लाइड है वीडियो नंबर 3 की PHP के सिंटैक्स, वो हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और वो है जी PHP में स्टेटमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जब आप कोड करेंगे तो आपको अजीब तरह के इश्यूज़ फील होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कोड में मसला है कहाँ है, और नॉर्मली ये होता है वाइट स्पेसेस की वजह से। तो देखते हैं वाइट स्पेसेस है क्या। वाइट स्पेस इन PHP इज़ एनी कैरेक्टर और सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स यूज इट एज ए स्पेस इन बिटवीन प्रोग्राम एलिमेंट्स, ठीक है। वाइट स्पेस नॉर्मली हम उसे कहते हैं जब भी हम PHP का कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें हम कोई भी स्पेस देते हैं। लेट से हमारे पास यहाँ पर हमने ये जो लाइन नंबर 3 पे इको लिखा है, इसको हम अब यहाँ पे टैब क्लिक करते हैं तो ये जो हिस्सा है ये वाइट स्पेस है। और अगेन ये जो ऊपर है, ये जो एक हमने इंटर किया और नीचे लाइन पर आ गया, लेट से हम इस सारे को डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वाइट स्पेस नहीं है, हमने सबको कवर किया हुआ है। तो इस चीज़ का हमने ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस, टैब्स, इस तरह की चीज़ें ना हो। आगे चल के ऑब्वियसली मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कोड के जो स्ट्रक्चर है वो आपने किस तरह से बनाना, ताकि कोड आपका बड़ा जो उसकी विजिबिलिटी है वो क्लीन होनी चाहिए। तो हम वापस आते हैं, और वाइट स्पेस इज ऑफन यूज टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल by making the structure of the program more clear in PHP. White space includes single space characters, tabs and new line characters, जिसे मैंने आपको बताया। It also includes comments which are ignored by the PHP interpreter. अभी अगला हमारा जो चैप्टर है वो comments का है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हमारे पास इस स्लाइड के अंदर जो चीज़ बच जाती है, वाइट स्पेसेस को हमने स्टडी कर लिया। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्टेटमेंट्स। तो ये जो भी हमारे PHP का कोड है जो हम लिखते हैं, चाहे हम वो कोई किसी भी तरह का कोई लॉजिक बनाते हैं, प्रिंट करते हैं, इको करते हैं, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जो फ्री स्पेसेस हैं ये वाइट स्पेसेस हैं हमारे पास, और इन दोनों को हमने बड़ा ख्याल करके रखना होता है। ऑल्दो PHP बहुत ही लूजली टाइप लैंग्वेज है, जैसे कि पाइथन है और इस तरह की और कुछ लैंग्वेजेस है, उनमें वाइट स्पेसेस को बहुत सीरियस लिया जाता है।
आप टैब्स या स्पेसेस इस तरह के बड़े ही ख्याल और एहतियात से करते हैं, अदरवाइज़ आपको एरर्स शो हो जाएंगे। जबकि PHP में आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक वाइट स्पेस है और यहाँ पे मैं टैब क्लिक कर देता हूँ, ये इतना ज़्यादा एक वाइट स्पेस आ गया हमारे पास। अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो फिर भी ये पेज चल रहा है, कोई एरर किसी किस्म का नहीं आ रहा। और अगर मैं ये सारा वाइट स्पेस डिलीट कर दूँ और ये भी डिलीट कर दूँ, फिर से पेज को रिफ़्रेश करूँ, अगेन ये पेज चल रहा है। तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। इसका मकसद ये है कि PHP में वाइट स्पेसेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। ये अच्छी बात भी है और इसकी कुछ बुरी साइड्स भी हैं, वो हम आगे चल के उनको भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है कमेंट्स का। PHP comments are lines of code that are not executed as a part of the program. They are used to explain the code or make notes to yourself. Comments can also be used to temporarily disable code. There are two types of PHP comments. One, single line comments. These are devoted by 2 slashes, इस तरह से। Two multi-line comments. These are devoted by and स्टार दे करके स्लैश दे करके। एनीथिंग बिटवीन दीज टू सिम्बल्स विल बी इग्नोर्ड बाय द PHP इंटरप्रेटर। अच्छा, ये अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे ज़रा गौर करें आप। नीचे आप देख सकते हैं हमने PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और फिर हमने डैश देके सिंगल लाइन जो कमेंटिंग है वो हमने की हुई है। कमेंटिंग का बुनियादी मकसद क्या होता है पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कोई भी कोड लिखना है और वो कोड काफ़ी लंबा होगा और उसको हमने एक्सप्लेनेशन के लिए, किसी और डेवलपर के लिए या फिर अपनी ज़ात के लिए हम यहाँ पे कमेंटिंग करते हैं। और ये जितना भी हम कमेंट करते हैं ये हमारा कमेंटेड सारा का सारा कोड कभी भी इंटरप्रेटर पर रीड या लोड नहीं होता। हमारा चाहे सर्वर साइड हो चाहे ब्राउज़र साइड हो, उसको एग्जीक्यूट कभी भी नहीं करता। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे डबल स्लैशेस देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट्स। इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। मेरी जो प्रैक्टिस है मैं अक्सर कमेंटिंग को जो है ना कैपिटल में लिखता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये पढ़ने में बड़ा इजी हो जाता है। सो हमने कुछ भी कोड लिखा, कोई वेरिएबल बनाया, तो ऊपर हम कमेंट करना चाह रहे हैं नीचे क्या चीज़ है। लेट्स से मैं कहता हूँ रिजल्ट्स ऑफ माय प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट लिख दिया कि मैंने कोई लॉजिक बनाया प्रोग्राम का और नीचे ये उसका कोड है। फिर अगेन मैं नीचे आता हूँ और मैं फिर डबल स्लैश लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल विद कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स लेट्स से। ठीक है, और इसके नीचे मैं आके यहाँ पे अपना अगला जो कोड है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं लेट्स से एक नंबर दे देता हूँ और अगेन मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर भी मैंने एक कमेंट किया है, फिर उसके नीचे जो मैंने कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमारे लिए या जो दूसरा प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो जो हमारा कोड स्टडी करता है, ये रीड करता है, ये उसके लिए है। जब वो इसको देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और कोडिंग के दौरान कोड को कमेंट करना बहुत अच्छी बात होती है, इससे आपको ख़ुद भी बड़ा याद रहता है चीज़ों को। और दूसरा हमारे पास यहाँ में बताया गया है कि हमारे पास 2 टाइप की हैं। दूसरी जो है हमारे पास है वो स्लैश दे करके हम स्टार देंगे और उसके इनके बीच हम जो भी कोड लिखेंगे, चाहे वो हम कोड लिख लें चाहे वो हम अपना कोई टेक्स्ट लिख लें, वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो अगेन इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने कुछ कोड लिखे इस तरह के और उसको फिर हम हमने एक कोड लिखा इस तरह का और उसके नीचे अब ये मैं चाहता हूँ ये सारा कोड एग्जीक्यूट ना हो वक्ती तौर पर, तो मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ। तो उसका बड़ा बेहतरीन हल ये है कि मैं यहाँ पे सिंपली स्टार लिखूँगा, स्लैश लिखूँगा और स्लैश के बाद मैं स्टार दे दूँगा और नीचे आकर के एंड पे फिर मैं इसको स्टार और इसको मैं स्लैश प्रेस कर दूँगा। तो इससे होगा ये कि ये जो मेरा कोड है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं मैं जब पेज रिफ़्रेश करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और इसी दौरान अगर मैं ये जो मेरा 10 इको वाला कोड है इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूं और इसको पेज को रिफ़्रेश करूं तो फिर भी ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको निकाल करके बाहर डाल दूं और फिर मैं पेज रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं 10 और 10 ये 2 आ गए हमारे पास, क्योंकि एक ऊपर डिक्लेयर हो रहा है और ये एक नीचे। तो इस तरह से हमारे पास 2 टाइप की कमेंटिंग होती है, एक सिंगल लाइन है और एक हमारे पास डबल लाइन की है, जिसके अंदर हम कोड भी लिख सकते हैं, हम अपना बहुत सारा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो कमेंटिंग है वो भी क्लियर हो गई।
कोशिश करें साथ साथ आप इसको प्रेस कर जो है ना टेस्ट करते जाएं अपने साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, लेट्स से कि अगर आपने बड़ा यहाँ पे कोड लिखा है कमेंटिंग का और इसको आप ऑन कमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर आप विजुअल बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं कोड स्टूडियो, तो आप सिंपली कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे तो ये अनकमेंट और कमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि मैं अभी आपके सामने काफ़ी सारे कोड को एक ही टाइम पर कमेंट करता हूँ। ये आप देखिएगा, अभी ये मैंने सारे को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क पर जैसे क्लिक किया तो ये सारा कोड मेरा सिंगल लाइन की बेस के ऊपर कमेंट हो गया। और इसी तरह से सबको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल एंड प्लस क्वेश्चन मार्क क्लिक किया तो ये सारा अनकमेंट हो गया। तो प्रोग्रामिंग में ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप कोशिश करते हैं कि आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको जितना आप शॉर्ट कर सकें कीवर्ड्स के थ्रू, अपनी में कीबोर्ड के थ्रू, वो उतनी ही ज़्यादा आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर कहलाती है, उतने अच्छा आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। सो ये एक प्लस पॉइंट था क्योंकि ये हमारे इसके अंदर नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, तो और ये मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब ये बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ कॉमन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है PHP के अंदर, इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि आप स्पेशली इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चल कर के। वेरिएबल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं PHP प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल कहते हैं किसे हैं। PHP वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप वेरिएबल्स बनाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सच एज स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, arrays and more. Variables can be used to store user provided data, the result of functions and calculations, and so much more. They are an integral part of any programming language as they are essential for storing and manipulating data. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेरिएबल्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको कहीं पे शो करना है, कहीं पे फुल, कहीं पे हाफ, कहीं पे कैलकुलेशन करनी है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, जो जिस तरह से हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। नीचे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने PHP को ओपन किया और हमने डॉलर के साथ, जब भी हमने कोई वेरिएबल बनानी है तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके साथ डॉलर का साइन दें और उसके साथ कोई भी नाम जो हम चाहते हैं, और फिर इस तरह से इज इक्वल टू दे करके स्ट्रिंग के अंदर हम अपना टेक्स्ट दे दें। इस तरह से हमने $A के अंदर अपनी जो भी वैल्यू यहाँ पर दी है उसको स्टोर कर रखा है, और फिर हमने उसको अगर प्रिंट करना है एक बार या मल्टीपल बार, हम इजीली उसको इको कर सकते हैं। तो आए अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी तरफ से भी इसको ज़रूर करें। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं $A। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी नाम देख सकते हैं, ठीक है ना, आप अपना नाम दे सकते हैं। कोशिश करें जो आप वेरिएबल बनाएं वो कैपिटल ना हो, स्मॉल हो। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं, कैमल केस होता है, ठीक है, स्नैक केस होता है। स्नैक केस जैसे कि मतलब मैंने लिखा इस तरह से स्नैक, और आगे जो मैंने अंडरस्कोर दिया, ऑब्वियसली हम जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं इसके अंदर हम डैश देना ये गलत प्रैक्टिस। और स्नैक केसेस में आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया, डिफरेंट इसमें और भी केसेस हैं, तो नॉर्मली हम यही इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते भी नहीं। बाकी अगर आप चाहें तो लेट्स से कि हम इसको कॉपी करते हैं और एक थर्ड केस भी बना लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कैपिटल केस, कैपिटल अंडरस्कोर केस, और इसके अंदर भी हम टेक्स्ट दे देते हैं कैपिटल केस। ठीक है, तो अब हमने ये 3 वेरिएबल्स बनाए हैं डिफरेंट किस्म के, स्नैक केस, कैमल केस, कैपिटल केस। ठीक है, ये तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आप रखना चाहें, लेकिन मैंने सिर्फ यूज़ केस के लिए आपको बताया है कि नॉर्मली एक जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो स्टाइल होता है, जो टेक्स्ट लिखने का तरीका होता है, वो इस तरह से अगर आप करते हैं, इनमें से कोशिश करें किसी एक केस को आप फॉलो करें। ये ना हो कि कुछ आप कैमल में बनाए, कुछ कैपिटल में बनाए, कुछ, तो जब कोई आपका प्रोग्राम देखेगा, आपका कोड दिखेगा तो बड़ा ही अजीब फील होगा। अब हम इनको आगे चल के इको करते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं हम इनको। तो लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे इको, और इको के बाद हम लिखते हैं स्नैक केस। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नीचे हमारे पास आ गया, और जैसे ही हम ये लिखेंगे तो लिखने के बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कॉलन लगाया, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉलन आपने इस तरह से लगा दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली जो
इंफॉर्मेशन है ये शो होगी। हालांकि इस वेरिएबल के अंदर हमने ये टेक्स्ट जो है ना से स्टोर कर रखा है, तो उसकी बेस के ऊपर हमें ये शो होना चाहिए। आए हम इसको चेक करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्नेक केस है ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से अब हम केमल केस को कॉपी करके नीचे इसको इको कर देते हैं, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये आ गया केमल केस। और इसी तरह से अगर हम कैपिटल केस को नीचे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, एक और प्रैक्टिस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे हम लिखते हैं नेम और उसको हम इज इक्वल टू स्ट्रिंग में बनाते हैं कासिम। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉलन से बंद करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी हम कोई भी कोड की अपनी लाइन लिखेंगे उसको एंड हमने कॉलन के साथ बंद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, इसको इज इक्वल टू कर देते हैं क्योंकि ये एज इंटीजर है, तो इसके लिए आपको ये वाले देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। ठीक है, एज 40, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकेशन। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं आगे इसके लोग ये क्योंकि टेक्स्ट आएगा इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाहौर पाकिस्तान, और इसको अगेन हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और अब नीचे आकर के यहाँ पे इको करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज़, इसके बाद मुझे डॉट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर जो मेरे पास वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो डॉट के बाद मैं दूंगा $, और फिर मैंने नेम दे दिया। ठीक है, तो माई नेम यहाँ पे कासिम आ जाएगा, और अगेन एक और डॉट दूंगा, और इसके बाद मैं इसको कॉलन दे करके यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड माई एज इज़, इसको अगेन हम इस तरह से डॉट देंगे, और इसके बाद हम एज को लिखेंगे। ठीक है, अभी डायनामिक डाटा आएगा ऊपर से, और फिर उसके बाद हम इसको अगेन डॉट देंगे एंड आई लिव इन, अगेन इस तरह करके इसको हम लोकेशन दे देंगे, और इसको हम एंड में बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करता है। तो आप देखिएगा माई नेम इज़ कासिम एंड माई एज इज़ 40 एंड आई लिव इन लाहौर पाकिस्तान। ये सारा टेक्स्ट ये डायनेमिक थी, ये डायनेमिक था, और ये एंड में ये भी डायनेमिक है। बाकी जो टेक्स्ट था वो स्टैटिक था। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर उनको डिफरेंट सिनेरियोज में हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं। आप इस पर फर्दर और कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये सिंपली था हमारा वेरिएबल। इवन के बाज़ औक़ात हम ये भी कर सकते हैं, एक और सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइस। ठीक है, उसको हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 10 या 100 कर देते हैं। ठीक है, 100 के वेरिएबल के अंदर हमने प्राइस के अंदर हमने 100 वैल्यू जो है ना स्टोर कर दी है। माजरत, मेरा गला ज़रा मुनासिब नहीं है आज। और फिर हम उधर लिख देते हैं फर्दर लेट्स से टैक्स। ठीक है, टैक्स लिख देते हैं हम इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को जमा करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको, और उसके बाद इको का मतलब है कि आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे $, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, और इसके साथ हम लिख लेंगे जमा का साइन। जमा कर लें किसके साथ? टैक्स के साथ। ठीक है, ये हमारा टैक्स का, और उसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब आप देखिएगा जो रिज़ल्ट आएगा वो 150 आएगा, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये 150 आ गया। इस तरह से हम जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे वेरिएबल्स के अंदर, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। प्लस अगर हम चाहें, हमने अभी माइनस करना है तो हम सिंपली माइनस कर देंगे इसको, तो अभी 100 में से 50 कट जाएंगे और ये 50 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स बनाने, उसमें आपने जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करानी है, और फिर उन वैल्यूज़ को नीचे आपने डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे सारा आपका लॉजिक जो है ना हेल्प करता है कि आप जो अपना लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी एक क्लास वेरिएबल्स को लेकर के। अब हम चलते हैं आगे कांस्टेंट की तरफ, जो कि एग्जैक्टली वेरिएबल से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि द PHP constants are type of identifier that cannot be changed or identified once it has been set। कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क ये है, वेरिएबल में लेट्स से एक और हम ट्राई करते हैं
हमारे पास ये प्राइस है, ठीक है, और नीचे फिर हमने एक और वेरिएबल बना दिया प्राइस का, और इसको हमने 150 दे दिया। अब हम यहाँ पे इसको इको कर लेते हैं। तो अब आप देखिएगा जो लेटेस्ट था ना 150 वाला, वो हमें शो होगा, इसके ऊपर वाला हमें शो नहीं होगा, जबकि जो कांस्टेंट है उनके अंदर वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती ना, उसको आप दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपको एरर शो हो जाएगा। अब आते हैं हम वापस कांस्टेंट के ऊपर, अभी हम प्रैक्टिस भी आगे करेंगे। दिस मीन्स that a constant value can never be altered during the execution of the program. Constant values are typically used in the programming as a way to represent values that are not likely to change over the time. Constant values are also used to make code more readable since they can be used in a place of complex expressions calculations. तो लुबे-लुबाब ये है, हम जब बनाते हैं अपना कोई भी कांस्टेंट तो उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं नीचे जो कोड हमने लिखा हुआ है। वेरिएबल से थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये वेरिएबल्स से हमारे, इनको हम डिलीट करते हैं, हम कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफाइन, और इस तरह से हम एक ब्रैकेट देंगे। उस ब्रैकेट के अंदर हमने दो, चाहे ये सिंगल कोटेशन दे दें या डबल वाले दे दें, और इसके अंदर हमने अपनी कोई भी वैल्यू लिखनी है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ नेम, और उसके बाद हमने एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमने अगेन इसके अंदर कॉलन देना है, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग में हमने अपना नाम या जो भी वैल्यू हमने देनी है, और फिर एंड में जाकर के हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया जो नेम का कांस्टेंट है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो कासिम है। अब अगर हम इसको इको करना चाहें तो सिंपली हम इसको इको करेंगे, लेकिन इस बार हम डॉलर साइन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली सिर्फ नेम लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल में आपको यहाँ पे अगर आप ऊपर डिफाइन करते हैं उसको तो आपको डॉलर लगाना पड़ता है इस तरह से। तो क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो सिंपली हमने नेम लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कासिम आ गया है, क्योंकि ये। अब अगर अगेन मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ और इसको हम डिफाइन करते हैं जिस तरह हमने वेरिएबल में किया था, और उसने क्या किया था, उसने जो लेटेस्ट थी उसको उसने उठा लिया था। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमें क्या कहता है, ये वार्निंग है, कांस्टेंट नेम ऑलरेडी डिफाइंड, लाइन नंबर इसके ऊपर आपका कांस्टेंट डिफाइन हो चुका है। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कांस्टेंट आप तभी बनाते हैं जब आपको पता है कि ये बार बार अलग नेम से इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, सेम वैल्यू रहेगी और सेम ही इसका नेम रहेगा, ठीक है। इसको मज़ीद आप प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद आप स्टडी करें, और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब हमें जो है आपको कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और नामुमकिन तौर पे हम वेरिएबल्स के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड के साथ, जो कि है PHP की टाइप्स। अच्छा, PHP इज़ अ लूजली टाइप लैंग्वेज, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। वाइट स्पेसिस की मैटर नहीं करता, बहुत सारी और चीज़ें हैं। मीनिंग दैट अ वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद द स्पेसिफिक डाटा टाइप। जब भी आप कोई वेरिएबल को जब भी आप किसी कांस्टेंट को इको करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्टली जो उसका नेम है सिर्फ आप उसी से उसको इको कर देते हैं। इन डाटा टाइप्स कैन चेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ असाइन इट टू। जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल का चेंज हो सकता है, जैसे हमने देखा जो भी उसको हमने वैल्यू असाइन की उसकी बेस के ऊपर। द फॉलोइंग आर द बेसिक डाटा टाइप्स दैट आर सपोर्टेड बाय PHP। तो ये देख लें, इसको स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं PHP के अंदर ना। जब आप कांस्टेंट बनाते हैं, जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं, तो ये टाइप्स आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स से कि जब हम कोई नंबर की बेस के ऊपर वैल्यू डिसाइड करते हैं वेरिएबल में या फिर कांस्टेंट में, इधर हम नंबर भी कर लेते हैं, कांस्टेंट में हमने नेम किया था, तो जब हम नंबर देंगे यहाँ पे तो हमें स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ये ऊपर जो हमने डबल कोटेशन दी है ये देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पर 500 लिख देता हूँ तो एग्जैक्टली ये इसी तरह से मेरे पास चलेगा, ठीक है। इसको मुझे कोटेशंस में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देता हूँ तब भी ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं। हमने 500 दिया और ये तब भी चलेगा, लेकिन क्योंकि ये एक इंटीजर है जो कि टाइप हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये जो इंटीजर्स हैं वो नंबरिंग में आती है, तो इसके लिए आपको कभी भी
कोटेशंस में देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लोट्स हैं, ठीक है। नंबरिंग में आते हैं, बाज़ औक़ात हमने प्राइस शो करना होता है डॉट के साथ, तब हम फ्लोट्स इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हमें जब टेक्स्ट इस्तेमाल करना होता है अगेन सॉरी, बाज़ औक़ात जब हमें टेक्स्ट इस्तेमाल करना तो हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग्स का मतलब ये है कि आप इस तरह से डबल कोटेशंस देते हैं ऊपर, जैसे हेलो वर्ल्ड में हमने दी। फिर हमारे पास बॉलियंस होती हैं। बॉलियंस के अंदर हम क्या करते हैं, फल्स या ट्रू। बाज़ औक़ात कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोई कोड हम ऐसा लिखते हैं जहाँ पे हमने फल्स या ट्रू का स्टेटमेंट देना होता है, 1 या 0 का स्टेटमेंट देना होता है, उसको हम बॉलियंस कहते हैं। फिर हमारे पास अरेज होते हैं, जब हम सेट ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम अरेज बनाते हैं। अरेज के अंदर हम डिफरेंट किस्म का डाटा कलेक्ट करते हैं और लिखते हैं। आगे चल के हम उनको भी स्टडी करेंगे जो कि एडवांस के अंदर है। फिर अरेज के साथ ही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम डिफरेंट किस्म के जैसे हमारे पास एक पेज है जहाँ पे मल्टीपल किस्म, एक टेबल है, उसके अंदर नेम भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, लेकिन उसमें 100 लोगों का डाटा है, तो वो सारा हमारे पास अरेज की सूरत में या ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल ईमेल्स होंगे, ये आगे चल के हम इसको भी देखेंगे। फिर हमारे पास लास्ट में अवेलेबल है नल। नल का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ बिल्कुल खाली है, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे आगे चल के इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं नल, तो लेट्स सी ये क्या होता है। तो ये नल है, ये खाली है, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वेरिएबल बनाते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं, इफ़ की स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर इसमें डाटा नहीं है तो फिर उसके बाद डाटा यहाँ से ले लो, तो उस स्टेटमेंट के अंदर हमें ये नल की जो वैल्यू है इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आगे चल के हम इसको भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। हमारी जो आज की लास्ट स्लाइड है और वो है PHP ऑपरेटर्स के बारे में। PHP operators are used to perform operations on variables and values. Example of PHP operators, ये हमारे पास सारे ऑपरेटर्स हैं, इनको आप स्टडी कर लें। ऑपरेटर का मतलब जिस तरह के प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, जिस तरह ये हमारे पास एंगल्स हैं, इस क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट में है, कॉन्टेंटेशन में है। आगे जब हम अरेज के ऊपर कंडीशंस लिखेंगे तो उसके लिए हमें डबल इज इक्वल टू चाहिए होंगी, ये हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनमें एंड हैं, कंपैरिजंस हैं। हम आगे चल के इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे कि ये क्या करते हैं। जैसे कि प्लस का हमने ऑलरेडी आज देखा था, जब हमने सिंपली इसको प्लस किया था। वेरिएबल को अगेन मैं कर देता हूँ जैसे कि प्राइस, और इसको हम इज इक्वल टू कर देते हैं 100, और नीचे फिर हमने जिस तरह से टेक्स्ट किया था इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं, और इधर हम लिख देते हैं 50। तो कुछ प्रैक्टिस हम मज़ीद जो है ना, जो ऑपरेटर्स की हैं वो हम कर लेते हैं। ये जो भी हमारे वेरिएबल और हमारी वैल्यू के सेंटर में जो चीज़ आती है हम उसे अमूमी तौर पे ऑपरेटर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद हम जिस तरह हमने किया था प्राइस, और प्राइस प्लस कर लिया हमने, और इसके बाद हमने इसको टेक्स्ट की अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये प्रैक्टिस की थी। तो इसका आपको पता है जो रिज़ल्ट आता है ऑलरेडी जो हमारे पास आया था 150 था। तो मज़ीद हम इसको और काफ़ी चीज़ें, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या आपने यहाँ पे स्टार दे दिया तो स्टार मल्टीप्लाई करेगा इसको। तो आप ये देख सकते हैं हमने 100 को मल्टीप्लाई कर लिया 50 के साथ। इस तरह से हमारे पास ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये अवेलेबल हैं। इनको आप अपने फ्री टाइम में 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो इसको आप वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उसके लिए हमें PHP की कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं, और वो आगे चल के हम देखेंगे। ये जितनी भी आपको नीचे नज़र आ रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं। अब हमारे पास जो प्राइस है वो 100 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़, इस तरह से हम जो ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर हम लिखेंगे हमारी जो वेरिएबल है प्राइस, और इसको फिर हम जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी बेस के ऊपर हमने डबल इज इक्वल टू दिया। इसका मतलब है अगर प्राइस 100 है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे जो अपना फंक्शन है वो हम ये दूसरा वाला ब्रैकेट लगा के उसको शो कर सकते हैं। देन हम इसको कहते हैं जी इको प्राइस, ठीक है, और इसको हमने कॉलन के साथ बंद कर दिया। अब ये जो एक कंडीशन मैंने लगाई, ऑब्वियसली अभी कंडीशन की हमारी प्रैक्टिस शुरू नहीं है, वो आगे, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि ये जो हमारे पास मज़ीद ऑपरेटर्स हैं
ये जितने भी हैं सारे, ये इस तरह की कंडीशंस में हमें काम आते हैं। अब ये मैंने एक छोटा सा लॉजिक लिखा है, और वो ये है कि जैसे प्राइस के अंदर हमने 100 की वैल्यू स्टोर की है। अब ये मैंने एक कंडीशन लिखी है, यहाँ पे हम कमेंट भी कर देते हैं, लेट्स से कि कंडीशन ऑफ चेकिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन के अंदर हो ये रहा है कि मैंने लिखा इफ़ प्राइस अगर इज इक्वल टू 100 है तो उसके बाद यही को शो कर दें। अब क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 100 है तो हमारे पास यहाँ पे 100 शो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, लेट्स से मैं इसको 50 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये नहीं आएगा कुछ भी। इसकी रीज़न अगेन वही है कि हमने एक कंडीशन लगाई है। आगे चल के जब हम इसमें लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे, डिफरेंट किस्म के सिनारियोज़ बनाएंगे, डाटा मैनिपुलेट करेंगे, तो वहाँ पे इफ़ की कंडीशन हमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये था आज का वीडियो हमारा। इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। हमारे पास आज जितनी भी चीज़ें थी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जो आज हमने चीज़ें सीखी हैं, और वो हैं PHP के टैग्स, स्टेटमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस, कमेंट्स इन PHP, PHP वेरिएबल्स, PHP कॉन्स्टेंट्स, PHP टाइप्स और PHP ऑपरेटर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं अपना फ्री टाइम निकाल के ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसमें आपकी हेल्प करूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।